श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है। उस सावन के महीने में बहुत सारी माताओं बहनों का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही में दोस्तों, सावन के पहले पड़ने वाले इस सोमवार के दिन, जो कि 3 जुलाई 2023, जिस दिन गुरु पूर्णिमा भी है, इस दिन के लिए भी हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे। तो आज की इस जानकारी में आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सावन का महीना आ रहा है, क्या इस सावन के महीने में हम पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में एक माता जी ने ये सवाल किया था, तो हमें लगा कि ये सवाल बहुत सारे लोगों का होगा, तो इसका जवाब जरूर देना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, आप इस सावन के महीने में पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि व्रत करने का कोई ऐसा निश्चित समय नहीं होता है कि भाई इस समय से ही आपको पशुपतिनाथ का व्रत करना है, क्योंकि दुख और समस्याएं भी देखकर नहीं आती है, वो कभी भी आ जाती है। पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग सावन के महीने में अपने पशुपतिनाथ के व्रत को शुरू कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि सावन के महीने में अगर आप लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, तो आपको गलती से भी पशुपतिनाथ के व्रत नहीं रखना है, क्योंकि पंडित जी ने अपनी कथा में पहले से बता कर रखा है कि अगर आप पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं और वही व्रत आपके पशुपतिनाथ के व्रत के सोमवार के दिन आ रहे हैं, तो आप पशुपतिनाथ के व्रत उस समय पर ना करें, वह व्रत आप आगे जाकर कर लें, ठीक है। और सावन के सोमवार के व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, जिस कारण जो है कई सारे लोग इसमें पशुपतिनाथ का व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये मन में सोचेंगे कि हम 2 व्रत एक साथ कर लेंगे, सावन का सोमवार भी कर लेंगे और पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही व्रत सोमवार के दिन ही पड़ेंगे और सोमवार के दिन हम ये व्रत कर लेंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग पहले से सावन सोमवार के व्रत करते आ रहे हैं, तो आपको सावन सोमवार के व्रत ही करने हैं, पशुपतिनाथ के व्रत नहीं करने हैं। 2 व्रत एक साथ नहीं किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप 2 व्रत एक साथ मतलब मन और भाव से भी करेंगे, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सावन के व्रत पहले से करते आ रहे हैं, तो आपको सावन के व्रत ही करना है। और अगर नहीं करते आ रहे हैं और आपका मन है कि इस सावन के महीने में हमें पशुपतिनाथ का व्रत करना है, तो आप लोग इस सावन के महीने में पशुपतिनाथ के व्रत को धारण कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप लोग पहले से सावन का व्रत रखते हैं, तो भाई आपको ये नहीं करना है। अब जो लोग पहले से सावन के व्रत मतलब करते आ रहे हैं और उन्होंने पहले ही अपने पशुपतिनाथ के व्रत को शुरू कर दिया है, वो लोग क्या करें। जैसे कि सावन का महीना अभी आया नहीं है, आने में है, इससे पहले ही लोगों के पशुपतिनाथ के व्रत चल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के। किसी का 1 पशुपतिनाथ का व्रत बचा हुआ होगा, किसी के 2 बचे हुए होंगे, किसी के 3, किसी के 4 बचे हुए होंगे, ठीक है। तो उस समय पर जब वो सावन के महीने में आ जाएंगे, तो उस समय पर वो लोग क्या करें, जिनके पशुपतिनाथ के व्रत चल रहे हैं और बचे हुए हैं और सावन का महीना आ गया, तो देखिए उस स्थान पर जो व्यक्ति व्रत रखा हुआ है, उसे ये देखना है कि क्या वह व्यक्ति पहले से सावन के सोमवार व्रत करते आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वह व्यक्ति पहले से सावन के सोमवार के व्रत कर रहा है, तो उसे अपने पशुपतिनाथ के व्रत को इस सावन के महीने में रोक देना है। मतलब पशुपतिनाथ का व्रत इस सावन के महीने में नहीं करना है। आपका व्रत कोई खंडित नहीं होगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए 2 व्रत सावन के महीने के पहले ही हो चुके हैं, और जो तीसरा व्रत जो आ रहा है वो सावन के महीने में आ रहा है, सावन के सोमवार के महीने में आ रहा है। तो उस स्थान पर अगर आप लोग व्रत भी रखते हैं, पहले से रखते आ रहे हैं सावन सोमवार के व्रत, तो आपको सावन सोमवार के व्रत रखने हैं, अपना पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रखना है। आपका व्रत टूटेगा नहीं, और ये जो 2 आपने व्रत रख चुके हैं, ये भी मान्य रहेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप अपने इस सावन के महीने में अपने सावन के सोमवार के व्रतों को धारण करना है, और धारण करने के बाद जैसे ही सावन का सोमवार पूरा होता है, सावन के सोमवार के बाद अगला जो भी सोमवार आएगा, उस सोमवार से फिर आपको अपना तीसरा पशुपतिनाथ का व्रत जो है शुरू करना है, ठीक है। शुरू से पहले पशुपतिनाथ के व्रत से शुरू नहीं करना है, क्योंकि आपने बीच में जो व्रत किए हैं वो तोड़े नहीं है, वो आपके पहले से किए हुए व्रत के कारण जो है आपने इन व्रतों को वहाँ पर रोका हुआ था। तो पहले 2 व्रत हो गए थे, सावन के महीने के आपने व्रत रखे, फिर सावन के महीने के बाद जो सोमवार पड़ेगा, उस सोमवार से आप पशुपतिनाथ का व्रत अपना वापस से शुरू कर सकते हैं। अपना तीसरा, अपना चौथा, अपना 5 व्रत बचा हुआ हो, वो आप वहाँ पर जाकर पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो व्यक्ति पहले से पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें, और जो लोग नए पशुपतिनाथ के व्रत करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर जब कर सकते हैं जब वो सावन के व्रत ना रखते हों। और सावन के सोमवार के व्रत और पशुपतिनाथ का व्रत दोनों एक साथ नहीं किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है पशुपतिनाथ के व्रत से जुड़ा हुआ, जो कि सावन सोमवार में आपको करना चाहिए या
नहीं करना चाहिए, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सावन महीने से पहले पड़ने वाले या सावन सोमवार से पहले पड़ने वाले इस सोमवार के व्रत के बारे में, जो कि 3 जुलाई 2023 को आ रहा है, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत भी है। सोमवार का यह दिन है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस सोमवार के दिन और सावन सोमवार के दिन जो हम आपको इस वीडियो में उपाय बता रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो उपाय करना है, ये कब करना है? जब आपके जीवन में आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, या आपके जीवन में कोई आपको ऐसी बात भगवान शिव जी से बोलना हो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को सोमवार के दिन किए जाने वाले या सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले बेलपत्री के ज्यादातर कुछ विशेष उपाय बताएंगे। ठीक है, तो इस उपाय में आपको सोमवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन या सावन की किसी भी सोमवार के दिन आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री लेना है। उस एक बेलपत्री को लेकर एक बेलपत्री की साइड की 2 पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। क्या लगाना है? पूरे में थोड़ा सा लाल चंदन लेकर पूरे में लगा देना है ना। 2 साइड की पत्तियों में लाल चंदन लगाने के बाद, मतलब एक बेलपत्री की साइड की 2 पत्तियों में लाल चंदन लगाना है, और बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है घी। क्या लगाना है? घी लगाना है। और घी लगाने के बाद इस बेलपत्री को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार के दिन। ठीक है, आप कैसे समर्पित करेंगे? जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा वहां पर समर्पित करना है, और डंडी का मुख जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, जलाधारी से नीचे करता है, उस तरफ करके आपको समर्पित कर देना है। बस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस गुरु पूर्णिमा सोमवार के दिन करना है या सावन सोमवार के दिन करना है। इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेनी है। ठीक है, उस बेलपत्री के ऊपर मात्र आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन लगाना है। चंदन लगाकर दोस्तों क्या करना है कि उस बेलपत्री का एक मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब उस बेलपत्री की 3 पत्तियां होंगी। उस बेलपत्री की 3 पत्तियों की जो डंडी आकर मिल रही होगी पतली सी, उसी बेलपत्री की डंडी में तीनों पत्तियों की डंडी आकर जिस स्थान पर मिल रही होगी, उस स्थान पर थोड़ा सा आपको शहद लगाना है। थोड़ा सा शहद लगाकर फिर इस बेलपत्री को आपको कहाँ पर समर्पित करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ये उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति का है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सावन के सोमवार में जब आप इस उपाय करेंगे तो भी बहुत विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, और सावन के पहले पड़ने वाले जो सोमवार है गुरु पूर्णिमा पर, इस दिन भी अगर आप इस उपाय करेंगे तो भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। दोस्तों, अब अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो उस स्थान पर अब आपको यह उपाय करना है सोमवार के दिन या सावन सोमवार के दिन। करना क्या है इस उपाय में? इस उपाय में आपको लेनी है एक बेलपत्री। हमने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि इस उपाय में आपको ज्यादातर बेलपत्री के उपाय बताएंगे, तो इसमें आपको करना क्या है? एक बेलपत्री लेना है। एक बेलपत्री लेने के बाद दोस्तों क्या करना है? सबसे पहली बेलपत्र तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर प्रातःकाल सुबह सुबह माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करना है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, और डंडी का मुख जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, जलाधारी से नीचे करता है, उस तरफ करके आपको समर्पित कर देना है पहली बेलपत्र। ठीक है, इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। तो पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना, दूसरी बेलपत्र आप चढ़ाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। और जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप यहाँ पर बेलपत्री समर्पित करेंगे, तो उस बेलपत्री की डंडी का मुख विपरीत दिशा में रखना, मतलब आप जिस तरफ से बेलपत्री चढ़ा रहे हो उसके सामने वाली जो भी दिशा होगी उस तरफ करके आपको उस बेलपत्री की डंडी का मुख करके रख देना है। रखने के बाद दोस्तों करना क्या है? जो आप 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं, इस 1 लोटा जल को आपको माता अशोक सुंदरी जी से एक धारा से चढ़ाना शुरू करना है, उसी बेलपत्र के ऊपर से जहाँ पर आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्री चढ़ाई है, वहीं से एक धारा से धीरे धीरे करके बेलपत्री चढ़ाना शुरू करना है। और एक धारा से ही बनाते बनाते आपको जो है माता अशोक सुंदरी जी से चढ़ाते चढ़ाते जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से उस जल को लेकर आ जाना है। रुक रुक के नहीं चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी जी से आपने एक धारा से जल चढ़ाना शुरू किया, तो चढ़ाते चढ़ाते ही आप सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस एक धारा से जल को ले आओ। ठीक है, और भगवान शिव जी के ऊपर वो एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वह जल को चढ़ा दो। और चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे जीवन से दुख और कष्टों को दूर करो, हम आपकी जो है सारी जो है भक्ति करेंगे, बहुत अच्छे से आराधना करेंगे। तो आप ऐसी अपने मन की कामना जो भी है आप वहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यह जो उपाय है कि उन लोगों के लिए जिनके शरीर में गांठ पड़ जाती है, ठीक है, बहुत मतलब शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ पड़ गई है या गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी वह गांठ गल जाएगी। बहुत सारे लोगों को गांठ गली है इस उपाय को करने के बाद, पत्रों के द्वारा पंडित जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है। इस उपाय में आपको करना ये रहता है कि एक चावल का दाना लेना होता है और एक चावल के दाने के साथ में मात्र 1 लोटा जल लेना होता है। इसमें आपको बेलपत्री की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो 1 चावल का दाना, 1 लोटा जल,
भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ लेकर सोमवार के दिन। और दोस्तों सावन सोमवार के दिन आप ये उपाय को जरूर करके देखना। अगर आपको सच में गांठ से जुड़ी हुई शरीर में गांठ कहीं पड़ गई है और वो गल नहीं रही है तो आप ये उपाय करके देखना, आपकी गांठ जरूर गल जाएगी सावन के महीने में ही। तो करना क्या है दोस्तों, आपको एक चावल का दाना लेकर जाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। कहाँ पर? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाना है। फिर 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। पहले चावल का दाना चढ़ाना है अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, फिर 1 लोटा जल एक धारे से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। फिर उसी जल को जलाधारी से झेलना है, फिर उस जल का आपको आचमन करना है। ये उपाय आप निरंतर करके देखना सावन के महीने में, या इसी सावन के पहले पड़ने वाले सोमवार से भी आप शुरू कर सकते हो। गुरु पूर्णिमा का दिन है, वो बहुत ही विशेष दिन है, तो आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति जरूर होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से भगवान शिव जी तक आपके मन की बात पहुंच जाएगी। अगर आप भगवान शिव जी से कुछ बोलना चाहते हैं तो वह आपकी बात पहुंच जाएगी। इस उपाय में आपको जरूरत होगी एक शमी पत्र की। किस चीज की? शमी पत्र की। तो एक शमी पत्र आपको इस उपाय में लेना है और शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। और इस उपाय को आप सोमवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सावन सोमवार के दिन करेंगे तो विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। तो एक आपको क्या करना है कि शमी पत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। इससे आपको माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर स्पर्श कराना है, मतलब समर्पित नहीं करना है, मात्र छुआना है। जो जलाधारी होती है और जो कटी भाग होता है, भगवान शिव जी की शिवलिंग जहाँ पर रखी हुई होती है वहीं के आसपास की जो जलाधारी होती है वो यहाँ पर माता जगदम्बा जी का हस्त कमल होता है। वहां पर इस एक शमी पत्र को स्पर्श कराकर, छुआ कर, फिर इस शमी पत्र को आप चढ़ा दीजिए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। और फिर भगवान जी से अपने मन की बात, हृदय की बात बोल दीजिए वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दरिद्रता चल रही है, घर में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां चल रही है, तो उस स्थान पर आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होती है और 7 शमी पत्र की आवश्यकता होती है। इस उपाय को आपको जब करना है जब भगवान शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया हो, कोई शिव जी पर जल ना चढ़ा रहा हो, कोई शिव जी का मतलब यहाँ पर कुछ भी पूजन आराधना ना कर रहा हो, सब कुछ बढ़िया श्रृंगार वगैरह हो चुका हो, उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर 2 बेलपत्री और 7 जो है शमी पत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। करना क्या है, सबसे पहली जो बेलपत्र आपकी रहेगी वो आपको जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो मतलब जलाधारी होती है, जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, वहां पर समर्पित करना है। ठीक है, पहली बेलपत्र को। दूसरी बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे की जो जलाधारी होती है, हल्का सा जो छोटा सा भाग रहता है हिस्सा जलाधारी का, वहां पर आपको समर्पित करना है ना। तो 2 बेलपत्री आपको शिवलिंग की एक आगे, शिवलिंग के एक पीछे, 2 बेलपत्री ऐसे समर्पित करना है। और 7 शमी पत्र, कितना? 7 शमी पत्र लेकर आना है। 7 शमी पत्र को एक साथ भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद फिर आपको अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बोल देना है। इतना सा ही ये उपाय है। इस उपाय करने के बाद भी भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आप जो मांगेंगे वो आपको जरूर प्रदान करेंगे। और दोस्तों सावन के महीने से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और सावन से जुड़े हुए सारे उपाय, बिल्कुल सटीक उपाय, बिल्कुल सही उपाय जो पंडित जी अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं। कोई भी अलग जानकारी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और सारी धीरे धीरे करके। तो आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।